हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन डिजिटल मार्केटिंग वाला। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की। जी हाँ, करियर बनाना है डिजिटल मार्केटिंग में तो एक रोड मैप क्या होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एड्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, बहुत बार मैं ये कह चुका हूं कि आज के टाइम पे अगर एक हाई पेइंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल है तो वो ये है कि सही तरीके से गूगल, मेटा और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एड्स कैसे चलाएं। क्योंकि देखिए, सीखने वाले चलाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के क्रिएटिव माइंडसेट को समझकर, एंड्रोमीडा को समझकर, परफॉर्मेंस मैक्स को समझकर ऐड चलाने वाले लोग कम हैं। तो हम आज समझेंगे कि अगर आपको एक थ्राइविंग करियर चाहिए डिजिटल एड्स में तो कौन से स्किल्स होने चाहिए, क्या लर्निंग पाथ होना चाहिए और आपका करियर रोड मैप 2026 में कैसा दिखेगा। तो करियर ऑप्शंस आपके पास काफी सारे हैं जी। सबसे पहले है जी, अगर आपको एड्स में करियर बनाना है देन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटर। अगर आप अभी टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, राइट, गूगल पे जाइए, आप इंडीड पे जाइए, monster.com पे जाइए, नौकरी पे जाइए, टाइप करिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, आपको दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, इनफैक्ट तीन। सोशल मीडिया मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर, एसईओ स्पेशलिस्ट। एंड परफॉर्मेंस मार्केटर के लिए हमेशा आपको थोड़ी सी पेस ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि यहां पर आप अपने क्लाइंट का या आप अपने बिजनेस का पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं, और ये एड्स के जरिए काम किया जाता है। और इसमें काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस का जरूरत पड़ता है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अगर आप डेटा ड्रिवन कैंपेन्स चला सकते हैं, आप आरओआई पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि डी2सी ब्रांड्स में आपको ई कॉमर्स में एड्स चलाने हैं या लीड जनरेशन एड्स चलाने हैं, आप हर एक पैसा सही तरीके से स्पेंड हुआ है या नहीं उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर बन सकते हैं। यहां पर आप ए बी टेस्टिंग करेंगे, आप डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करेंगे, बजट को मैनेज करेंगे, स्केल करेंगे, गूगल पर और मेटा पर अपने एड्स चलाएंगे। इसी के साथ आपके पास दूसरा क्या एक करियर ऑप्शन बनता है, अगर हम एड्स में बात करें तो मीडिया बायर। यहां पर आप एड इन्वेंट्री परचेस करते हैं अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट। यहां पे हम केवल गूगल या मेटा की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट की भी बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं तबूला जैसे प्लेटफॉर्म्स की, जिनको हम नेटिव एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म कहते हैं, राइट। तो आपका एज अ मीडिया बायर, बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि भैया ये आप है, ठीक है, वैसे तो आप इससे ज्यादा सुंदर दिखेंगे, बट मान लीजिए ये आप है, ये आपका क्लाइंट है या प्रोडक्ट है, और आप ये देखते हैं कि भैया इस प्रोडक्ट को मैं कहां कहां दिखा सकता हूं, किधर, या फेसबुक मेटा पे दिखाऊं, या तबूला जैसे प्लेटफॉर्म पे दिखाऊं, या प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट कराऊं। जैसे अगर आप पुराने जमाने के मीडिया बायर होते तो आपकी जॉब होती कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको मैं बिलबोर्ड पे कहां लगाऊं, पैम्फलेट्स छपवाऊं या न्यूज़पेपर में चीजें छपवाऊं। तो ये मीडिया बायर्स हो गए। टीवी में एड स्लॉट्स खरीदना है, ओटीटी में एड स्लॉट्स खरीदना है, पेटीएम पे एड दिखाना है, ये सारे मीडिया बाइंग एक्टिविटीज हो गई। तो आपके पास प्लेटफॉर्म के साथ नेगोशिएशन करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। अब ये प्लेटफॉर्म कौन से हो सकते हैं? फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, जियो हॉटस्टार हो सकता है, अमेजॉन प्राइम हो सकता है। यहां पर आप मीडिया बाइंग कर रहे हैं पर्टिकुलरली, राइट। कितना आप अपने एड्स चलाएंगे, कैसे प्लेस करेंगे अपने एड्स को, ये सारी चीजें मीडिया बाइंग में आ जाती हैं। तो आपको यहां पर भी कॉस्ट मैनेजमेंट आना जरूरी है एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आना जरूरी है। ये आपके हो गए परफॉर्मेंस मार्केटर एंड मीडिया बायर। इसके बाद ये दोनों आप जॉब रोल्स में जा सकते हैं, ठीक है। एड्स में आपको जॉब्स मिलती हैं स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स। तीसरी चीज क्या हो सकती है? आप फ्रीलांस एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, राइट। आप इंडिपेंडेंटली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। हो सकता है आपके 4 डी2सी ब्रांड्स क्लाइंट हैं और आप केवल मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री में, क्लोथिंग में, एपरल्स में, परफ्यूम्स में, आपने कोई भी एक इंडस्ट्री पकड़ा और आपने कहा कि भैया इस इंडस्ट्री में जितने डी2सी ब्रांड्स हैं उनके साथ हम काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लाइंट एक्विजिशन आपको खुद करना होगा, पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, अगेन मेटा, गूगल पर आप इसमें एड चलाएंगे। और चौथा रोल बन सकता है आपका एजेंसी रोल, जहां पे आप बड़ी एजेंसीज में जॉब कर सकते हैं या उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन डाइवर्स प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर करियर ग्रोथ, राइट। तो ये 4 करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन चारों करियर ऑप्शंस में सक्सेस चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर कौन से स्किल्स होंगे जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए।
सबसे पहली चीज है प्लेटफॉर्म को समझना। कौन से प्लेटफॉर्म्स? गूगल एड्स को आपको मास्टर करना पड़ेगा, मेटा एड्स को मास्टर करना पड़ेगा, लिंक्डइन एड्स एंड कोई भी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स। जब भी आपको नजर आता है कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, यहां पर एडवर्टीजमेंट खुलेगा। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी अभी बीटा फेज में है जहां एड्स चल रहे हैं, right? And then it will get opened up and then you will be probably one of the first person to advertise on ChatGPT as well. इसी के साथ साथ WhatsApp में भी स्टेटस एड स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कहां पे जनता जा रही है, कहां पे न्यू एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है और आप वहां कैसे जा सकते हैं, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फनल के बारे में समझना। फनल थिंकिंग जो हम कहते हैं, हमेशा आपको ये सोचना है कि कहां से हम अवेयरनेस लाएंगे, कहां से हम कंसिडरेशन लाएंगे, कहां से हम कन्वर्जन लाएंगे, राइट? हाउ विल वी अट्रैक्ट पीपल, हाउ विल वी नर्चर देम, हाउ विल वी कन्वर्ट देम। तो उसमें आपको कस्टमर जर्नी समझनी है, अवेयरनेस से कन्वर्जन तक कौन से टच पॉइंट्स में किस तरीके के एड चलेंगे, किस तरीके के हुक्स चलेंगे, किस तरीके की मैसेजिंग होगी, किस तरीके का आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। ऑल ऑफ दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फनल थिंकिंग। एंड देन ऑब्वियसली एनालिटिक्स, डेटा को समझना ताकि आप डिसीजंस अच्छे ले पाएं, केपीआई समझना, एट्रीब्यूशन समझना, ये सारे डेटा को समझकर एक्शन में कन्वर्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी मेटा एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सब आना चाहिए। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनालिटिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तो उसके लिए आपको GA4, राइट, एडोबी एनालिटिक्स, इस तरीके के टूल्स, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड डेफिनेटली क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। आपको एक नजर बनानी पड़ेगी कि ये क्रिएटिव सुंदर लग रहा है, कैसा वर्क करेगा इंस्टाग्राम पर, राइट? या ये वीडियो में अगर ये हुक होता, ये म्यूजिक लगा देते तो किस तरीके का आउटकम होता। तो यू विल ऑलवेज हैव टू बी लुकिंग एट द कॉपी, द विजुअल्स एंड हाउ डज द डिजाइन इंपैक्ट द परफॉर्मेंस, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी क्या जर्नी रह सकती है? मान लीजिए आज आप 0 पे खड़े हैं और आपको अगले 1 साल में एक बढ़िया हाई पेइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब चाहिए या एड बाइंग जॉब चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता, राइट? तो आप सबसे पहले तो जाइए बेसिक समझिए। क्या बेसिक्स? पूरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझिए। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और एआई का क्या रोल है। और इसके लिए यू कैन ऑल्सो चेक आउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई, PW का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्जन से आप जरूर चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? तो यहां पे अपनी फाउंडेशन आपको बनानी है एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट्स की, इंटरफेसेस की, कैंपेन स्ट्रक्चर्स की। कंप्लीट करिए। गूगल पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, मेटा पे रिसोर्सेज हैं, राइट? डिजिटल मार्केटिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है, यहां पे आपको काफी रिसोर्सेज मिलेंगे टू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बेसिक्स ऑफ एड्स आर। एंड देन 6 से 12 महीने, अगर उससे पहले हम आते हैं 3 से 6 महीने में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेनी है। पहले तो बेसिक समझिए और वो बेसिक समझ के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। एजेंसीज के साथ काम करिए, एज अ फ्रीलांसर काम करिए, आसपास छोटे बिजनेसेस देखिए, उनसे बोलिए कि भैया छोटे ही बजट से ही 10,000 रुपए महीना, 300 रुपए पर डे का बजट आप दे दीजिए, उसमें आप एड्स से एक्सपीरियंस लीजिए, अपना थोड़ा पोर्टफोलियो बनाइए, देखिए कि किस तरीके से एड्स चलाए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, बिडिंग क्या हो रही है, कैसे ऑडियंसेस वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने आप को झोंक देना है, एकदम अच्छी तरीके से समझ जाना है कि क्या चीज वर्क करेगी क्या नहीं करेगी, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग। एंड फ्रॉम देयर यू मूव ऑन टू योर स्पेशलाइजेशन, कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे ई कॉमर्स के लिए सेल्स वाले कैंपेन चलाने हैं, या फिर लीड जनरेशन पे फोकस करना है, या केवल मेटा पे अपनी एक स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है, या गूगल पे, या दोनों पर। तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स कैंपेन्स पे काम करेंगे, एडवांस स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। पर शुरुआत बेसिक्स, देन प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड देन योर स्पेशलाइजेशन, राइट? अगर जॉब मार्केट की बात करें तो आप जूनियर एड्स एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होते हैं, किसी के अंडर आप किसी के सुपरविजन में आप ये काम करेंगे, प्लेटफॉर्म के मैकेनिक्स समझेंगे, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे, सीनियर टीम मेंबर्स की मदद करेंगे, फिर वहां से आप एड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली खुद से कैंपेन्स सेटअप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वहां से आप एड स्ट्रैटेजिस्ट में जा सकते हैं, यहाँ मल्टी चैनल आपको अप्रोच मिलती है। आप जूनियर को काम देते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा ब्रांड मेरा है, मेटा पे ये स्ट्रैटेजी चलनी है, गूगल पे ये स्ट्रैटेजी चलनी है, तुम मेटा पे काम करोगे, तुम गूगल पे काम करोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एंड देन यू कैन अल्टीमेटली बिकम दी हेड ऑफ एड्स और परफॉर्मेंस,
राइट तो पूरा का पूरा जो एंटायर एडवर्टाइजमेंट फंक्शन है, मैनेजिंग ऑफ टीम, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, आप डायरेक्टली लीडरशिप को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जूनियर से स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आपने शुरुआत करी अभी अपनी जॉब, 1 से 2 साल अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा काम करिए तो आप जूनियर से स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। स्पेशलिस्ट से स्ट्रैटेजिस्ट जाना चाहते हैं तो 2 से 3 साल में आपको प्रूवन एक्सपर्टीज देनी है, और स्ट्रैटेजिस्ट से हेड 3 से 5 साल। तो मतलब बेसिकली 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 5 साल में आप हेड ऑफ परफॉर्मेंस बन सकते हैं, और ये इसी स्किल में पॉसिबल है। मैं कुछ सालों पहले, मतलब हो गए कुछ साल तो कम है, 10 साल पहले एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, ठीक है। ट्रक्स बनाते हैं, बसेस बनाते हैं। वहाँ मुझे पता लगा कि एक प्रमोशन लेने के लिए लोग 10-10 साल वेट कर रहे हैं कोर इंडस्ट्री में। ये ऐसा स्किल है जी कि आपने आज स्टार्ट किया, रिजल्ट्स देते गए, आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैटर करते हैं केवल रिजल्ट्स, राइट, एंड योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो अगर आप फास्टर ग्रोथ चाहते हैं तो मेजरेबल चीजें समझिए, कंटिन्यूअसली लर्न करते रहिए, प्रोएक्टिवली सीकिंग challenges is very important to showcase your strategic thinking. So guys, this is what you can do, and this is what it means by the ads roadmap, ads career roadmap in 2026. अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, इसे फिल करिए। हमारे जो करियर काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे, चीज़ें समझाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और क्लैरिटी देंगे। और डिजिटल मार्केटिंग वाला देखते रहिए फॉर मोर सच कंटेंट टू हेल्प यू ग्रो योर डिजिटल स्किल्स इन 2026. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।